वेलकम माय फेवरेट ऑल माय फेवरेट होलिस्टिक डिजायर एंजल्स जो इस चैनल का पार्ट है और जो इस चैनल का पार्ट बनने वाले हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय चैनल, थैंक यू इस चैनल का पार्ट बनने के लिए। मैं आपकी फेवरेट मैनिफेस्टेशन कोच ज्ञाना और मैं इस चैनल पर बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे टॉपिक के बारे में। और स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की मदद से हम अपनी ब्यूटी, रिलेशनशिप और अपनी डिजायर्ड लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैं इन सारी चीजों के बारे में बात करती हूँ। तो अगर आप भी अपनी डिजायर्ड लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं और मेरे साथ इस चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए एंड बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट पावरफुल इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालूं आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचना चाहिए। बिकॉज आई एम पुटिंग हियर वेरी 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 पावरफुल कंटेंट गाइस, सो बी द पार्ट ऑफ ज्ञाना गैंग। आज हम बात करने वाले हैं मेरी ही एक सक्सेस स्टोरीज के बारे में। वैसे तो मैनिफेस्टेशन रिलेटेड आई हैव सो मेनी सक्सेस स्टोरीज, जाने में अनजाने में, और उसके बाद जब मैनिफेस्टेशन समझ में आया तो कैसे मतलब वो चीजें माइंड में क्लिक करती हैं, तो मैंने बस मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर कर लूं ये वाली सक्सेस स्टोरी, क्योंकि इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कैसे मैंने जाने अनजाने में भी वो चीजें की जिससे मैंने है ना अपना डिजायर्ड कॉलेज मैनिफेस्ट किया। तो मैं आपको वो बताऊंगी कैसे मैंने क्या क्या स्टेप लिए थे जो मुझे उस टाइम नहीं समझ में आते थे लेकिन मुझे आज समझ में आते हैं। तो मैं भी देखती हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी इन चीजों से बहुत सीखने मिलेगा एंड आई होप गाइस आपको भी बहुत कुछ सीखने मिले। तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना, सुनना, समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद एंड एक कॉलेज में पढ़ाने के बाद वी आर थिंकिंग लाइक कि एमटेक में एडमिशन लेना है। मी एंड वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड भावना करके मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, हमने डिसाइड किया कि हमने एमटेक कॉलेज में है ना एडमिशन लेना है। और हम बस बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि एससीटीआई विदिशा इज अ वेरी गुड कॉलेज, सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट विदिशा, वहां से मैंने एमटेक किया हुआ है। तो हमने सोचा कि उधर एडमिशन लेना है, बट हम लोग के लिए उस टाइम पे कि एससीटीआई में एडमिशन लेना इज क्वाइट टफ, क्योंकि वी आर नॉट गेट क्वालिफाइड दैट टाइम। एक्चुअली हमने गेट के एग्जाम्स दिए थे, बिना पढ़े ही दिए थे, बट उसमें जो कट ऑफ गया था इट वाज 23, वी हैव 19 20 दैट काइंड ऑफ मार्क्स। सो हमारा गेट नहीं निकला था। तो हमें था कि एससीटीआई में जनरली गेट क्वालिफाइड लोगों को ही एडमिशन मिलता है, तो हमारे लिए इट्स क्वाइट टफ। तो हम लोगों ने बहुत सारे कॉलेजेस के मतलब एमपी में जितने भी कॉलेज हैं हमने बहुत सारे कॉलेजेस के है ना फॉर्म भरे और हमने सोचा कि ठीक है देखते हैं एससीटीआई में। बट मेरा दिल से है ना बहुत बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन था, बहुत दिल से मैं चाहती थी कि मेरा है ना एससीटीआई विदिशा में एडमिशन हो। मैं सोचती थी, प्रे कर लेती थी कि भगवान जी प्लीज मेरा है ना एडमिशन हो जाए यहाँ पे। मैंने ऐसे ही बोल के छोड़ दिया एक बार, मतलब हम रोड पे जा रहे थे एंड मी एंड भावना वाज डिस्कसिंग कि है ना अरे वहां पे मिल जाए तो मजा आ जाएगा, हम है ना ऐसे साथ में हॉस्टल में रहेंगे, ऐसे साथ में ना कुछ करेंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे, साथ में कॉलेज जाया करेंगे। एंड आई वाज लाइक बातों बातों में विजुअलाइज कि अरे ये सारी चीजें हो जाएंगी तो बड़ा मजा आएगा। और मैंने बस सोच लिया। तो कैसे भी करके ना हम बस चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और मैंने स्काई में देखते हुए, ऊपर देखते हुए जस्ट है ना डिक्लेयर कर दिया कि मुझे है ना, यूनिवर्स तो नहीं बोलते थे उस टाइम, भगवान जी प्लीज मुझे वो है ना कॉलेज दिलवा देना, ऐसे करके आपका काम है दिलवा देना, बस ऐसे करके मैंने बोल दिया और छोड़ दिया। और फिर उस टाइप से ना एक आध बार और भी बोला होगा कि भगवान जी एडमिशन दिलवा दीजिए, भगवान जी एडमिशन दिलवा दीजिए, एक आध बार ऐसे करके बोल दिया। एंड देन मैं सो जाती थी तो मेरे साथ क्या होता था, सपने में जो मैं विजुलाइज करती थी, तो आई हैव दैट
स्ट्रॉन्ग पावर दैट टाइम, और अभी भी होता है कि इट्स लाइक ना सपने में आ जाता था, तो आई बिलीव कि मैंने जो सपने में देख लिया वो सच होने वाला है। तो मैंने सपने में देखा, उसके 2-3 डेज मुझे उतने अच्छे से ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने तब सपने में देखा कि मुझे, हम लोग है ना एमटेक कर रहे हैं ICTI विदिशा से, हम उसके एक हॉस्टल में रह रहे हैं और हम लोग है ना मैगी बना रहे हैं, एंड आई वाज लाइक कि अब तो इधर मिल गया एडमिशन, ठीक है। अब बात थी कि एडमिशन वाले दिन की, तो हम जब कॉलेज गए टेक में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग के टाइम में, गाइस उस टाइम बहुत भीड़ थी, मतलब बहुत बहुत हर जगह से, हर स्टेट का स्टूडेंट आया हुआ था हमारे ही साथ में। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि हम लोग 6 गर्ल्स एक सिटी से गए थे, और उसमें से भी 2 आर सिलेक्टेड फॉर एमटेक देयर। तो मतलब इतना ज्यादा उस टाइम की कंपटीशन था। आई डोंट नो बाद में चीजें बदल गई, लेकिन जब हमने एडमिशन लिया था तो उस तरीके से ही भीड़ मिली थी हमें। आफ्टर देन हम गए, मेरे पापा भी साथ में गए थे, और हम लोग विदिशा में काउंसलिंग के लिए पहुंचे हैं। एंड भावना इज लाइक सबसे बात कर रही है, जितने भी फ्रेंड्स मिले हैं सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही है अपने आप को। मैं बस बैठी हूँ शांति से, और मुझे लगता था कि अरे बाप रे कैसे ही होगा, चलो देखते हैं ये वो करके, मतलब गेट निकलना कितना इम्पोर्टेंट था, ये सारी चीजें, लेकिन चलो ठीक है देखते हैं। और मैं बस बैठ के ना बस कह रही हूँ यूनिवर्स देखते हैं क्या होता है, मिल जाए, और मैं शांति से बस बैठी हुई हूँ एंड किसी से कोई बात नहीं कर रही हूँ। एंड ऐसे ही थोड़ा बहुत लोग आके बात कर रहे हैं, काउंसलिंग चली है, सब कुछ चल रहा है। एंड में जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो उधर पे क्या था कि जैसे जो मेरा स्कोर था भावना से थोड़ा सा कम था। आई हैव 57 grade in percentage in my engineering, और बाकी लोगों के परसेंटेज भी बहुत हाई थे, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा परसेंटेज 50 भी होगा। तो मैंने बस बैठी थी मैं और देख रही थी कि सोच रही थी हो जाए, कैसे भी करके हो जाए, यूनिवर्स प्लीज 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 करा दो, ऐसे करके करके छोड़ दे रही थी बार 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 बार। काउंसलिंग में सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं और लोगों के हो गए, सबका हो गया, सीट्स ऑलमोस्ट फुल, और मेरा नाम कहीं डिक्लेयर। एंड आई वाज लाइक जस्ट थोड़ा सा क्राइड, क्योंकि मेरा मैनिफेस्टेशन था, मैं दिल से चाहती थी उस टाइम पे उस कॉलेज में एडमिशन, तो मैं को था कि अरे यार हो जाए। बट भावना का हो गया था, और मेरे अदर फ्रेंड में मतलब जो उस टाइम जिनसे बात हुई उसमें भी एक आध किसी का हो गया था। तो मुझे ऐसा था कि शायद अब मेरा नहीं होगा एडमिशन यहाँ पर। एंड हम लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि भावना भी बोल रही थी कि मेरा भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, उसके तो ग्रेड्स मेरे से काफी ज्यादा थे, फिर भी उसका नहीं, उसको ऐसा था कि नहीं हो रहा है स्टेज, बट उसका हो गया। तो आई वाज लाइक क्राइंग एंड I started to telling her कि I'm really happy for you, बस मेरा भी होता तो बहुत अच्छा लगता। And then मैं बैठी हूँ and just like this kind कि मैं बस ऐसे करके बैठी हुई हूँ, और चलो जो भी होगा देख लेंगे, अब कुछ और करेंगे, क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ऐसे बस वो उस तरीके के थॉट्स चल रहे थे कि अब क्या करना है आगे चल के यहाँ से जाने के बाद, इस तरीके से मेरे थॉट चल रहे थे। एंड सडनली माई नेम इज अनाउंस, आकांक्षा त्रिपाठी। मैंने वो अपना नाम ही नहीं सुना, मैं अपने थॉट्स में हूँ कि चल क्या करना है टाइप से। एंड देन अगेन माई नेम अनाउंस, एंड माई फादर एंड माई फ्रेंड्स भावना वगैरह, आकांक्षा तेरा नाम बोला जा रहा है, जा यहाँ से। एंड आई वाज लाइक अच्छा ओके, आई वाज लाइक शॉक, मतलब होता ना कि स्माइल, हैप्पीनेस, सब कुछ जो फीलिंग थी ना, आई वाज लाइक ओके हुआ क्या टाइप की जो फीलिंग थी ना, वो मेरे साथ हो गई एकदम से। एंड आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है। फिर वो एडमिशन लिया, प्रोसेस हुआ, सारी चीजें इस तरीके से हमने वो एमटेक के
मैं एडमिशन लिया। तो इस तरीके से मैंने अपना एक ड्रीम कॉलेज मैनिफेस्ट किया। तो अब मैं बताती हूँ मैंने उस टाइम मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स जाने अनजाने में कैसे फॉलो किए और किस तरीके से सही चीजें फॉलो की और किस तरीके से अपना ड्रीम कॉलेज मैनिफेस्ट किया। तो उसके जो जो स्टेप थे, तो सबसे पहला स्टेप, एज वी ऑल नो, मांगना। एक क्लैरिटी के साथ मांगना। मैंने क्लैरिटी थी दिमाग में कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस ब्रांच में एडमिशन चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मैं कैसे रहूंगी। मैंने वो सब विजुअल क्रिएट कर रखे थे, बातों बातों में ही मेरे विजुअल बन जाते थे। तो मैंने वो सब कुछ क्लैरिटी रखी थी कि मुझे क्या चाहिए। तो पहला स्टेप हो गया था आस्क, एंड देन आई बिलीव। मैंने जब स्काई में देखा और मैंने कहा भगवान छोड़ देना, ड्रीम देखा सपने में कि हाँ अब तो हो गया है, तो मैंने कहीं पर एक मोमेंट के लिए बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर लिया था कि हाँ अब तो मेरा हो गया है। और मैंने एक मोमेंट क्या, मैंने कई मोमेंट ये बिलीव कर लिया था। तो आज बिलीव एंड देन मैंने लेट गो किया था। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, मैंने सरेंडर किया था। फॉर एग्जाम्पल जब भी मैंने छोड़ा, मैं बार बार मांगती थी एंड बार बार सरेंडर भी करती थी। और आप उसी प्रोसेस के टाइम पे सोच सकते हैं जब कॉलेज में काउंसलिंग चल रही थी एंड मैं जस्ट फिंगर क्रॉस करके कि मिल जाए। मैंने कहीं काउंसलिंग में किसी से भी कोई निगेटिव टॉक नहीं की। अरे एमटेक के लिए मैं एडमिशन मिलने के लिए इतने ग्रेड जरूरी है, इधर गेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, ये सारी चीज मैंने किसी से कुछ बात नहीं की। मैं बस सिंपल शांति से बैठी हुई थी जहां पर सब लोग इस तरीके से बात कर रहे थे कि पता नहीं होगा कि नहीं, हमारा नहीं होगा अभी, इधर तो पॉसिबल ही नहीं है होना, चलो ठीक है देखते हैं। इस तरीके की जब वो बातें कानों में पड़ रही होती है ना, तो आपको उस टाइम अपने आप को एकदम शांत काम रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि कहीं पे वो थॉट आपके भी चल रहे होते हैं। और जबकि आप जानते हो कि ये बातें वो लोग कर रहे हैं जिनकी जो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है और उनके चांसेस आपसे ज्यादा है, तो आपको वो चीजें और लगती हैं। इसीलिए मैंने उस टाइम किसी से बात नहीं की। बात करके अपने आप को और नेगेटिव नहीं करना चाहती थी या अपने उधर से नहीं, विजन को नहीं खत्म करना चाहती थी। और वो अनजाने में ही था कि ठीक है देखते हैं कि क्या होता है। बट अगर मैं बात करूंगी तो मैं और डर जाऊंगी, पता चले मैं इंटरव्यू ही बिगाड़ दूं, कुछ भी कर दूं। इसलिए मुझे अपने आप में रहना था उस टाइम पे। तो ये चीज किया और मैंने बिलीव किया फर्मली। लेट गो मैंने कर दिया कि लाइफ इधर भी खत्म नहीं होती है, देखते हैं आगे चल के क्या करेंगे। भले ही मैंने रो लिया, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को ये समझा लिया। आप इतना सोचिए कि जब मेरा नाम अनाउंस हो रहा था तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा नाम अनाउंस हो गया, या मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मेरा नाम अनाउंस हुआ था। मैं बस अपने आप में सोच रही थी कि मुझे आगे चल के क्या करना है। मेरा जिस मोमेंट पे मेरा इतना बड़ा लेट गो हुआ कि मुझे क्या करना है, मेरा ध्यान ही नहीं था कि आगे मेरा नाम अनाउंस हो रहा है। उसी मोमेंट में मुझे एडमिशन भी मिला। तो ऐसा ही होता है। एंड सरेंडर कि चलो आगे भी जो होगा बेटर होगा। और इस तरीके से मैंने वो अपने मैनिफेस्टेशन के 5 स्टेप्स प्रॉपर फॉलो किए। आस्क, बिलीव, रिसीव, लेट गो एंड सरेंडर एंड एप्रिशिएशन ऑफ अदर्स। मैंने ना दूसरों को अप्रिशिएट किया कि अगर उसका हो गया है कॉलेज में एडमिशन, आई एम हैप्पी फॉर हर। मैंने अपनी फीलिंग भी एक्सेप्ट की कि मेरा नहीं हुआ, मैं खुश होती ज्यादा, बट आई एम हैप्पी फॉर हर। तो इस तरीके से मैंने अपना ड्रीम कॉलेज मैनिफेस्ट किया। आई होप वो प्यारे ब्यूटीफुल एंजल्स, मेरे प्यारे होलिस्टिक डिजायर एंजल्स, आपको जरूर इससे कुछ सीखने को मिला होगा और एक मोटिवेशन मिला होगा कि मैनिफेस्टेशन इज पॉसिबल। और मैं तो जब भी ऐसी अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ और अपनी इन चीजों के बारे में ध्यान करती हूँ, आई फील
fully grateful to divine, fully grateful to everyone, full बोलते ना कि इस यूनिवर्स के हर एक पार्ट के लिए आई फील ग्रेटफुल कि है ना, मतलब मेरे मैनिफेस्टेशन होता है। आई एम फर्मली बिलीव कि है ना, कुछ भी हो जाए, अप्स एंड डाउन्स हो, लेकिन आप जो दिल से रियली में वाकई में चाहते हो वो होके रहता है। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं एंड देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ज्ञाना गैंग। थैंक यू, लव यू ऑल एंड स्टे कनेक्टेड।